दोस्तों पेश है हत्यारी सुरंग। ये कवर चित्र है दोस्तों। कलकत्ता से शिमला तक की 20 मीटर गेज रेलवे लाइन, जिसे 103 सुरंगों में से निकाला गया है। यह है रास्ते में पड़ने वाला एक स्टेशन बेडाग। यह गाड़ी 15 मिनट रुकती है। बेडाग से ठीक पहले वह सुरंग जो इन 103 सुरंगों में सबसे लंबी है। हत्या इसी सुरंग में होगी, लेकिन कंपार्टमेंट में अन्य लोग भी तो होंगे। कृपया क्या वे हत्या नहीं देख न लेंगे? टनल में घुसते ही ट्रेन और यात्री इतना शोर करते हैं कि गोली भी लग जाए तो पता नहीं चलेगा। रहा सवाल यात्रियों का देख लेने का, तो उसका इंतजाम पहले ही कर दिया है। कंपार्टमेंट का बल्ब पहले ही फ्यूज होगा और अंधेरी टनल में ट्रेन के सुरंग वह घुसने से वह नहीं जलेगा। शिकार की पोजीशन ट्रेन सुरंग में घुसने से पूर्व ही तुम्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि अंधेरे में साइलेंसर युक्त रिवॉल्वर गोली तुम्हें अंदाजे से चलानी होगी। वे तीनों कार में तुम्हारी ट्रेन के साथ साथ चलेंगे और गोली चलाने के बाद तुम रिवॉल्वर खिड़की से बाहर फेंक दोगे। फिर सुरंग से निकलते ही ट्रेन बेडॉग स्टेशन पर होगी और हमारा काम हो चुका होगा। कहीं किसी सबूत छूटने की कोई गुंजाइश नहीं। कलकत्ता स्टेशन से सुबह 7:30 पर रवाना होगी ट्रेन। आप सीजन के कारण टूरिस्ट की संख्या अधिक नहीं थी। कैबिन में कुल 7 व्यक्ति थे और वह लेबोरेटरी के निकट वाली सीट पर बैठा मेरा शिकार। और विभिन्न सुरंगों में प्रवेश करती ट्रेन उस सुरंग में प्रवेश कर गई। कंपार्टमेंट में ट्रेन में टोनी के साथ अपनी जेब में रहेगा। सुरंग नंबर के मुताबिक यही सुरंग है जहां मुझे अपना काम खत्म करना है। ट्रेन धड़ धड़ करती हुई सुरंग में समाती चली गई। 30 सेकंड भी पूरी ट्रेन सुरंग के अंदर थी। कंपार्टमेंट में गुप अंधेरा छा गया। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। गोली ठीक निशाने पर लगनी चाहिए। वो तेज शोर शराबे के बीच एक 16 चमका और एक चीख उभरी। हत्या हो गई, लेकिन कोई न जान सका कि क्या हुआ। फिर उस क्षण कंपार्टमेंट में हंगामा सा मचा। अरे यह क्या? इसकी छाती में से खून बह रहा है। खून? किसने सुरंग में इसकी खून कर दिया है? इधर टोनी के मस्तिष्क हवा नाच रहा था। उफ, ये चमत्कार कैसे हो गया? मैंने गोली उस ओह, याद आया, वह कमबख्त लवाटरी में था। इसका मतलब टॉयलेट में था। गोली चलाई तो वह बाहर निकल आया और गोली शिकार को लगने की बजाय इसे लग गई। सुरंग से निकलते ही गाड़ी बेडरोक पर रुक चुकी थी। कंपार्टमेंट के दरवाजे पर खिड़की बंद कर दी। जी, हमारा काम सब हमने में से एक ही हत्यारा है। पलक झपकते ही ट्रेन में हत्या की खबर फैल गई। पिछली सुरंग में किसी ने किसी का खून कर दिया, जबकि कंपार्टमेंट में इसकी हत्या गोली मार कर की गई है। और 16 मैंने उस तरफ से उठता देखा था। तुम्हारी तलाशी लेना चाहिए बड़े शौक से, लेकिन तलाशी सबकी होनी चाहिए, तुम्हारी भी। यो कारण फारन में सबकी तलाशी ले डाली। रिवॉल्वर तो
अब इसके पास नहीं है। इसका मतलब बता हरामजादे, रिवॉल्वर कहाँ फेंका तूने? रिवॉल्वर? कैसा रिवॉल्वर? तूने गोली मुझ पर चलाई थी और मारा गया वह निर्दोष इंसान। बोल कमीने, क्या बक रहा है? मैं गोली नहीं चलाई। मेरा नाम क्रांति है बेटे। सीक्रेट सर्विस का जल्लाद, जासूस माना जाता हूं मैं। गोली तूने ही चलाई है, यह अब नहीं तो साबित हो जाएगा जब गोली से रिवॉल्वर बरामद कर उस पर तेरी उंगलियों के निशान उतारे जाएंगे। और फिर थोड़ी देर बाद टोनी गिरफ्तार हो गया। सर्किट को इंतकाम करने के अलावा हमारा आदेश प्राप्त करना होगा। 3 घंटे पश्चात क्रांति जीप द्वारा शिमला रवाना हो रहा है। सर्किट का आदेश है कि रास्ते में ही, समझ गया न? और सिर दी। क्रांति को जीप आ रही है। दिलावर तैयार। कार आगे आकर दिलावर सड़क पर तिरछी खड़ी कर दी। सड़क पर अब साइकिल भी नहीं निकल सकती। वह बचकर नहीं निकल सकेगा। कार आ रही है, मैं तैयार हूं। और इधर वे मौत सवार क्रांति खतरा भापने में देर न लगी और अगले ही क्षण दूसरे ही दिलावर और मोंटी की गन्ने गरज उठी। एक कार पीछे से भी है। और तभी सामने वाली कार फायर किया और अगले ही पल अनियंत्रित सी हवा में लहराई। और अगले ही पल जो हुआ किसी चमत्कार से कम न था। जीप गहरी खाई पेड़ों में झुरमुट में टकरा कर, वाह इसे कहते हैं किस्मत। और बंदर की भांति एक तने पर लटक गया वह। इससे पहले कि मौत के दूत यहाँ आ पहुंचे, मुझे गायब हो जाना चाहिए। और कुछ क्षण उसकी जीप पेड़ के झुरमुट में अटक गई है। यह बम अभी उस जासूस सहित नीचे पहुंचा जाएगा। और बड़ा बाल बाल बच गया। घटनास्थल के ठीक 5 घंटे बाद यह है वो एरिया जहां साइकिल का सर्किल शुरू होता है। इस सर्कल का नाम अपराधी संस्था के नाम काम है। देश के पहाड़ी क्षेत्र में बोले वाले लोगों को बेला पुलसला कर नशे का गुलाम बनाना। और शिमला से बाहर भी इस वक्त सर्किल के सदस्य सक्रिय है। और क्रांति, तुम्हें विशेष रूप से सर्किल को बर्बाद करने के लिए दिल्ली से यहाँ बुलाया गया है। मेरा यह सौभाग्य है सर। आपको के अलावा मेरे आने की कौन कौन बात जानता था? कोई नहीं। लेकिन तुम्हें यह सवाल क्यों किया? रास्ते में 2 बार मारने की कोशिश की गई है और मुझे लगता है कि सर्किल के मेरे आगमन की पूर्ण सूचना है। ओह खैर, अपने काम की शुरुआत कहाँ से करनी होगी? हेयर ड्राई नाइट क्लब से। उसी क्षण फोन की घंटी। टोनी के मर्डर की सूचना पाकर क्रांति के होठ सिकुड़ गए। ओह, टोनी सर्किल के बारे में जानकारी मिल सकती थी, लेकिन अब उसी श्याम कार हेयर ड्राई नाइट क्लब की ओर चली। सर्किल अब अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। लेकिन दूसरी ओर एक तूफान सुरंग में प्रवेश कर रहा था। उधर क्रांति की कार, इधर तूफान, दोनों आमने सामने। यह क्या है? ऑफिस की गति। और कार गिर गई उसकी। दूसरे ही पल रिवॉल्वर उसके हाथ में। दाएं दाएं दाएं। सर्किल का स्वर फूटा। हाँ, आप क्रांति, अपनी कीमती बुलेट बेकार मत कर। मुझे सर्किल कहते हैं। मैं चाहूँ तो तुझे यहीं ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन
मैं तुझे केवल चेतावनी देकर छोड़ देता हूँ। कल सुबह तक इस शहर छोड़कर चले जाओ, वरना अगले दिन सूरज तुम्हारी जिंदगी में नया न सवेरा न कर सकेगा। मैं तुम्हें अपना जवाब अभी दिए देता हूँ। और शराब उफ पलक झपकते ही गायब हो। उसके बाद उसकी कार सीधी हेयर ड्राई नाइट क्लब में पहुंच कर रुकी। ओह, क्लब की इमारत सर्किल के चीफ ने मुझे बिल्कुल सही जगह बताई थी, लेकिन इससे पहले वह क्लब के मुख्य द्वार खोलकर भीतर जा पाता, बचाओ बचाओ चीखती हुई लड़की उससे टकराई। क्या हुआ, तुम्हारी जान खतरा है? हाँ, वे गुंडे मुझे मार डालेंगे, मुझे जाने दो। देखते देखते वह चौंका। ओह, तुम्हारी तलाशी तो मुझे यहाँ खींच लाई। क्रांति ने अड़ंगी लगाई। मोंटी दूसरा बदमाश उस पर झपटा। उस दिन तू बचकर गया, आज नहीं बचेगा। खत्म कर दो इसे। अपने बारे में सोचो बच्चू, सेहत के लिए लाभदायक होता है। उफ। रिवॉल्वर निकाल चुके दिलावर के चेहरे पर नक्शा पलटने के लिए क्रांति ने जबरदस्त किक का कमाल। यही बदमाश तुम्हारी जान लेना चाहते थे ना? प्लीज मेरी मदद करो और मेरा भाई जिंदा नहीं बचेगा। क्या मतलब, क्या कह रही हो? तुम उस आदमी की जेब में है वह चीज है जिसे मेरे भाई जान बच सकती है। क्या है इसकी जेब में? इंजेक्शन, और शायद कुछ देखता हुआ चौक पड़ा हुआ है। अगले ही पल दिलावर ने कलाई उसके सामने की। कलाई पर सर्किल का निशान। तभी पुलिस सायरन गूंज उठा। ओह, पुलिस बिल्कुल ठीक समय पर पहुंची। शायद इस क्लब पर तुरंत छापा मारना पड़ेगा। लेकिन ठीक उसी पल तूफान लहराया और ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। क्रांति उस लड़की को दूर लुढ़कता चला गया। ओह, न जाने क्या है। फायर, बूंद डालो। गने बरस पड़ी। उसी क्षण उस क्लब की ओर लपकी और पलक झपकते ही क्लब बम धमाके में गूंज उठा। पुलिस की जीप स्टार्ट और सर्कल का कैट टूट पड़ा। इसी के साथ तूफान अंधकार में विलीन हो गया। खतरा टल गया है, लगता है बाहर निकलाओ। सामने बर्बादी की और लाशें देखकर जबड़े के सीने बिछ गए, के होठ बिछ गए। ओह, शायद सभी सबूत इत्यादि नष्ट करके वह उद्देश्य ही सर्किल ने अपना ये अड्डा तबाह कर दिया और दिलावर सहित 3 बदमाश मारे जा चुके थे। पुलिस पार्टी में भी कोई जिंदा न बचा। अगर हम लोग उस गड्ढे में न लुढ़क जाते तो शायद हमारी भी लाश ये नींव के बीच में पड़ी होती। सुनिए, बहुत देर हो गई चुकी है। इंजेक्शन से मुझे दे दीजिए प्लीज। इंजेक्शन के बिना मेरा भाई तड़प तड़प कर मर जाएगा। ओ, तुम जानती हो इंजेक्शन सीधा मौत का रास्ता है। जानती हूँ, इंजेक्शन नशे का है जो एक बार इंसान के जिस्म में प्रवेश कर जाए उसका गुलाम हो जाता है, और इस स्टेज पर अगर न मिले तो इंसान पागल हो जाने में कोई कसर न रह जाती है, अंत में मौत। फिर भी तुम ये इंजेक्शन के लिए बदमाश तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे? क्योंकि मेरे भाईजानी मुझे यह भेद बता दिया था। भैया, उफ, यह क्या? ओ डॉक्टर, नहीं अंशु, मेरा इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। क्या मतलब? मेरा जिस्म नशा चाहिए, नशे का गुलाम हो गया हूँ अंशु भैया। मेरी नस नस में अजीब सी जकड़न हो रही है। अगर मुझे वह डोज न मिली तो मैं मर जाऊंगा अंशु। तुम हेयर ड्राई क्लब चले जाओ अंशु। मैं उस व्यक्ति के पास पहुंची गई। तुम दिलावर हो ना? हाँ, क्या काम है? मैंने उसे जानी की हालत के बारे में बताया। और जानी ने खुद क्यों नहीं आया? लेकिन अब तुम्हारे बारे में जान गई हो, जिंदा नहीं बच सकती। नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी प्लीज।
एक शर्त पर तुम्हें इंजेक्शन दे सकता हूँ, अगर तुम इंजेक्शन लगवा लो। नहीं नहीं, मैं वैसे काँप उठी। मोंटी, पकड़ लो इस छोकरी को, इसे इंजेक्शन देना जरूरी है ताकि क्लब के बारे में कि पुलिस को न बता सके। दोनों बदमाश आगे बढ़े, लेकिन दूर हट जाओ कमीने, मुझे मत छुओ। ओह, पकड़ो उसे, वह बच कर नहीं जानी चाहिए। फिर बाहर निकलती ही मैं तुमसे टकरा गई। ओह, तो मैं तुम्हारे भाई से मिल सकता हूँ अंशु? हाँ हाँ, आइए, मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ। बस गाड़ी रोक दीजिए, यही है वह मकान मेरा। भैया भैया, मैं आ गई भैया। और उसी पल उसके मुंह से एक अजीब चीख उबल पड़ी। नहीं भैया नहीं, धैर्य से काम लो अंशु, तुम्हारे भाई को जिस रास्ते पर निकला था उसका अंत यही था। इसकी मुट्ठी में यह कागज कैसा? कागज के पुर्जा जानी के हाथ में से निकला और चौका क्रांति। अरे यह क्या सर्किल? इस कागज में क्या लिखा है? मेरी पहना अंशु, मेरी पास अधिक वक्त नहीं है, शायद मैं बच नहीं सकता। मौत के पंजे धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद मेरी जैसी मौत किसी की भी न मिले। अतः मेरी मौत के बाद यह कागज पुलिस को सौंप देना। उसके सर्किल के मुखअड्डे का पता है, जहाँ सारा नशे का व्यापार हैंडल किया जाता है। क्या लिखा है इस कागज में? तुम्हारे भाई मौत के मुंह में जिम्मेवार लोगों का पता है अंशु, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। और सिर फिर जाकू हिल के निकट। इंस्पेक्टर, तुम अपने आदमी को चारों ओर पहाड़ी पर चढ़ने का आदेश दो। ओके। अंशु, जी छोड़ो, उधर तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। नहीं, हत्यारे को अपने हाथों के सामने मरना देखना चाहती हूँ। ठीक है, फिर आओ मेरे साथ। दोनों ऊपर गए। सामने वाली पहाड़ी के पास हमें उस ट्राली पर कब्जा करना होगा। उस छोटा सा नाटक करने के लिए तैयार हो? नाटक? बचाओ। ए छोकरी, क्या बात है? कौन है तुम? प्लीज मेरी मदद करो, एक गुंडा मेरे पीछे पड़ा है। देखते ही देखते ओह, चट्टान के पीछे झांकते ही तड़ाक, और दोनों एक गन उठा ली। गन चला लोगी? हाँ, मैंने एनसीसी छात्रा रह चुकी हूँ। ओह, ट्राली रोप पर फिसलने लगी। ट्राली रुकते ही, तुम कौन हो? कोड वर्ड बोलो, अभी बताता हूँ। यह रहा कोड वर्ड। और तुम भी सुनो। ठन कड़ाक। घंटे की आवाज सुनकर एकाएक कई व्यक्ति बाहर निकल आए। खतरा, पकड़ो इन्हें, गोली चलाओ। लेकिन उससे पहले क्रांति और अंशु की गने चीख उठी। दोनों डराते हुए भीतर नीचे उतरे। नीचे जाने की सीढ़ी है, इसका मतलब अड्डा अंडरग्राउंड है। और फिर नीचे उतरकर हाल में पहुंचे। हा, तुम्हारे कारण मेरा बहुत नुकसान हुआ क्रांति, अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जाओगी। अंशु, बचो। धड़ाम धड़ाम। ओह, अब मेरा नंबर है सर्किल। तड़ाक। और ड्राइविंग चैम्बर सर्किल से अलग। दूसरे ही पल सर्किल भयानक ढंग से चिंगाड़ा। वो उठ खड़ा हुआ। साए। अंशु की गन का बट सर्किल की कमर पर पड़ा। सर्किल ने अंशु पर जंप लगाई। अब तुम दोनों को ही मार डालूंगा क्रांति। और जबरदस्त फायरिंग हुई। सही वक्त पर पहुंचे इंस्पेक्टर यारा चीफ सर्किल, जिसने शिमला की सुरंगों को मेरे लिए हत्यारी सुरंग बनाने की बहुत चेष्टा की, और फिर सर्किल के अड्डे पर बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त किए गए, साथ ही डॉक्यूमेंट्स जिन पर काम
में लिप्त सफ़ेद पोश व्यक्तियों के चेहरे और शराफत के नकाब नुच गई। उस शाम जानी ने अंतिम संस्कार के समय, जानी मरते हुए तुमने सर्किल के अड्डे का उस विचित्र साइन वाहन के बारे में नई जानकारी देकर मानवता की रक्षा की है। ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे और उन लोगों को सद्बुद्धि दे जो नशे को स्वर्ग का द्वार समझते हैं और सर्किल जैसे लोग की उंगलियों पर नाचते हैं। केस खत्म हो चुका है, अब क्रांति के लिए वहाँ रुकना बेकार था। अगले दिन हैप्पी जर्नी क्रांति। बाय अंशु, किस्मत में चाहा तो फिर मिलेंगे। समाप्त दोस्तों।